और मसरत की बात है। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मीटिंग रखी जा रही है, यहाँ पर सिकंदराबाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस आ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। हमको ये बात याद रखना है, केसीआर साहब वाहिद चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया, होम मिनिस्टर बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे तेलंगाना की हिस्ट्री में आप निकाल कर देखिए, एक मुसलमान को पहली बार अगर हुकूमत में दिया गया तो महमूद अली साहब को दिया गया, एक मुसलमान को दिया गया। आज वही कांग्रेस की हुकूमत है, एक मुसलमान को मिनिस्टर तक नहीं बनाए ये लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुकूमत चल रही है। उन्होंने वादा किया कि हम मुसलमानों को 4000 करोड़ का बजट देंगे, लेकिन आज भी 2000 करोड़ से बढ़े नहीं ये बात। रमजान में अगर कोई हुकूमत गिफ्ट दी तो सिर्फ तेलंगाना हुकूमत दी है। और ये नामपल्ली हल्का है जहाँ पर केसीआर साहब ने एक पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर अनीसुल गुरबा गए तो वो केसीआर साहब है जिन्होंने ये यतीम बच्चों से कहा कि जब भी मैं चीफ आज तुम लोगों के माँ बाप नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम लोगों के लिए ऐसी इमारत बनाऊंगा, तुम्हारे रहने सहने के लिए बहुत अच्छा इमारत बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो इलेक्शंस का स्टैंड नहीं था, लेकिन मुसलमान बच्चों के लिए जो उन्होंने किया है एक तारीफ काबिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यतीम बच्चों के सर पर अपना हाथ रखेगा, ये यतीम बच्चों के सर पर जितने बाल है अल्लाह ताला उन्हें उसका सवाब पहुंचाएंगे। अगर शादी मुबारक स्कीम के लिए भी जो लॉन्च किया है तो केसीआर साहब ने किया है। उस जमाने में कांग्रेस की हुकूमत में सिर्फ 200 रुपये पेंशन दिया जाता था और लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया जाता था। वही केसीआर साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने 200 से 400 नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 2000 रुपये किया है। जो कि जिसका दिल बड़ा हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसके हमेशा साथ रहते हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद किस तरीके से पावर कट हो रहा है हर जगह के ऊपर। आज पानी की मुश्किलात हो रहे हैं, हर घर परेशान है और हर जिसको पेंशन आती थी उनको पेंशन नहीं है और कई लोग परेशान हैं। मैं सारी आवाम से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनलों के थ्रू कि केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। 13 तारीख को घर से निकलकर अपने दोस्तों को लेकर, अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को लेकर केसीआर साहब को कार के निशान को अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मेजॉरिटी से कार को जिताइए। केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज तेलंगाना में इलेक्शन है। 13 मई के दिन पार्लियामेंट को जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूं मैं कि भारी अक्सरियत से बीआरएस पार्टी को, केसीआर साहब को जिताना है। आज हिंदुस्तान के हालात किस तरीके से नाजुक हालात है आप बाखूबी जानते हैं। और वहाँ सवाल तेलंगाना में ये आरएसएस की हुकूमत आ चुकी है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि केसीआर साहब को, एक सेकुलर लीडर है केसीआर साहब के हाथ को मजबूत करना है। कार के निशान पर अपना वोट लगाकर अपने कामयाब करना है। फिर हमारे सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के के उम्मीदवार टी पद्मा गौड़ साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। हम सबका मकसद यही है कि हम मुंह तोड़ जवाब देना है कांग्रेस को और बीजेपी को। पद्मा राव साहब को जो सिकंदराबाद लोकसभा के कैंडिडेट है उनको कामयाब करना है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपसे ये गुजारिश की जाती है कि भारी अक्सरियत से केसीआर साहब के हाथ को मजबूत करना है। आज हमारे बहुत ही चहेते लीडर पद्मा राव साहब जो पज्जन्ना बोल के कहलाते हैं, आज उनका रैली है। जो यहाँ रैली नोबल चौरस्ते पे, यहाँ जो इसो अपने केटीआर साहब और अपने आनंद गौड़ और हमारे पूरे साथी जो पूरे डिवीजनों के नामपल्ली के रेडिल्स और श्यामनगर कॉलोनी और मासप टैंक, मल्लेपल्ली, हर जगह से पूरे ये यहाँ पर ये नोबल चौरस्ते पे बड़ी तादाद पे जमा हुए हैं। हम केटीआर साहब का बहुत स्वागत करना चाहते हैं और इस दौरान हम ये करना चाहते हैं कि पज्जन्ना जो हमारे प्यारे लीडर है वो इस बार कैसे भी मुकम्मल लोग है या सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल करेंगे बोल के हमारी उम्मीद है और हमारे साथ हम उनके साथ में है। हल्का असम्बली
हल्के असम्बली नामपल्ली में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बीआरएस कैंडिडेट पद्मा राव साहब का ये इंतखाबी रोड शो है और हमारे ऑनरेबल वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब सक्सेसफुल रोड शो करते हुए आ रहे हैं और दुनिया ने देख लिया असेंबली इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब एक धोखा और फरेब देकर मक्कारी और जालसाजी के जरिए उन्होंने मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाकर धोखा दिया और हुकूमत हासिल कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है 150 दिन की हुकूमत है कांग्रेस की, लेकिन आज तक एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, आपने तो एक मामूली सा ओहदा एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, एडवाइजर टू माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट हासिल कर लिया और आज मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, जबकि तारीख गवाह है जब केसीआर साहब की हुकूमत थी उस वक्त केसीआर साहब ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान अली जनाब महमूद अली साहब को दिया, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर महमूद अली साहब को दिया। तो इससे एक अटूट मोहब्बत और वाबस्तगी दिखती है मुसलमानों से और मुसलमानों के हकीकी हमदर्द अगर कोई है तो आज केसीआर साहब हैं। आज सारे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज करूंगा रेवंत रेड्डी साहब, आज हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई सेक्युलर लीडर हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ है तो वो केसीआर है। बनाइए और हमारे हरदिल अजीज कायद अली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, साबिक वजीर दाखिला की मुसलमानों से अपील है, भाइयों से अपील है, बहनों से अपील है, नौजवानों से अपील है कि आपका एक एक वोट कार के निशान को देकर कामयाब बनाइए। यही हमारी कामयाबी की जमानत है। जय तेलंगाना।